आप सब? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको वेलकम करती हूँ आर्ट प्लेनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे टेबल पर कुछ चीज़ें हैं जी, और वो बिखरी हुई हैं। ये कितनी बुरी लग रही हैं। क्या आपको आइडिया है कि इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? जी, इनको मैनेज करने के लिए हमें किसी होल्डर या कोई इस तरह से चीज़ हो, हमारे पास बॉक्स हो, उनमें हम इन सारी चीज़ों को रख सकें। तो हम ऐसा करते हैं कि इन सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं और हम आते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें हम इनको मैनेज करके रख सकें। हम बनाएंगे एक प्यारा सा खूबसूरत सा होल्डर जो कि हमारे इस टेबल पे प्यारा भी लगे और हमारी चीज़ें उसमें सिमट भी जाएं। तो ठीक है, आते हैं। पहले तो हम ये सारी चीज़ें साइड पे कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कौन सा मटीरियल चाहिए। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, हमने चीज़ें अपनी समेट दी और आपको पता होगा कि अभी हम क्या बनाने वाले हैं। हम पेंसिल होल्डर बनाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से ये 2 कार्डबोर्ड हैं हमारे पास। कार्टन भी बाज़ार से मिलते हैं। ठीक है, वो आपके घर पे भी होंगे। अगर आपके घर पे हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसकी भी कटिंग करके आप पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। ये देखिए कि हमें इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, हमारे पास कटर होना चाहिए, सीज़र होनी चाहिए, पेंसिल जिससे हम ड्रॉ करके उसका साइज़ फिर बाद में उसकी कटिंग करेंगे, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ पेंट्स की। जी, पेंट्स और ब्रशेस जो कि हम इसको थोड़ा पेंट करके थोड़ा ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसकी सीध में हम एक लाइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना एरिया हमें कट करना है तकरीबन थोड़ा सा ही कट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके। हमने इसको तकरीबन इस तरह से अटैच करना है, एक दूसरे के अंदर डाल देना, इस तरह से करना है, और हम इसको पेंट भी करेंगे। तो ये हमारा एक एरिया हो गया। अब हमने सेकंड स्टेप जो इसके नीचे इसकी बेस है वो हम इसकी बेस बनाएंगे ज़रा सर्कल शेप में। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कट करनी है आपने। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे सीज़र की मदद से। टॉप पे जो हमने इसकी कैप बनानी है वो कट करेंगे। क्योंकि ये हल्का कार्डबोर्ड था, इसको कटिंग करते हुए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो मोटा कार्डबोर्ड था उसमें थोड़ी आपको मुश्किल पेश आएगी, बट आराम आराम से आप उसको कट कीजिएगा। और आपने कोई भी चीज़ को पेंट करते हुए एक डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में आप ब्रश को यूज़ कर रहे हैं तो वो करने के बाद आपने सेकंड डायरेक्शन उसके ऑपोजिट यूज़ करनी है, इस तरह से। जी, तो हमारा पेंट हो गया। अब हम इन सारी चीज़ों को ड्राई करने के बाद आपके पास आते हैं। जी, तो ये हमारी चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं। हमने जो पेंट किया था वो सूख चुका है अच्छे से, हमने इसको सुखा लिया। अब हम इसको अटैच करेंगे जिस तरह से हमने इनकी कटिंग की थी। अब हम ये वाला पार्ट ले लेंगे उसका, और इन दोनों को इस दोनों में ऐसे करके डाल देंगे। हमने ये देखना है कि ये बिल्कुल मिड में उसके कंपोज हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। पहले तो इसकी सेटिंग कर लेनी है हमने। सेटिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर ग्लू लगानी है।
और ये जो एरिया हमने ओपन रखा है, इसमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी चीज़ें हमने रखनी है, और जो एरिया हमने इस तरह से बंद है उसमें भी अभी बताते हैं। अभी हम चीज़ें लेके आते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चीज़ें लेके आते हैं कि इसमें हमने किस तरह से चीज़ें हैंडल करनी है, किस तरह से रखनी है। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए जो हमारी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं, जो हमने पेंसिल होल्डर बनाया। और देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं हर साइड से आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज की हैं। ये देखिए हमारे ब्रशेज़ भी, हमारे पेंट्स भी, और ये देखिए हमारी कंपास, जो जो चीज़ें हमने यूज़ भी की हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर तो आप अपने टेबल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी चीज़ें गुम नहीं हो, एक तरीके से आप इसको रखें, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।